हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए संडे स्पेशल क्लास। यानी देखिए, हमने संस्कृत की क्लास लाया है क्योंकि संस्कृत में ज़्यादातर सबको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इसकी लैंग्वेज में इशू होती है। तो आज हम बात करेंगे संस्कृत के बारे में। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये जानिएगा कि संस्कृत किन शब्दों से मिलकर बना है, मतलब ठीक है। तो जो संस्कृत होता है वो देखिए इधर तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया है, सम, क्री, कत्त। ठीक है, सम जो होता है वो उपसर्ग होता है, क्री जो है वो धातु है। ठीक है, क्री क्या है तो वो धातु है। ठीक, और प्रत्यय क्या है, कथ है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा जो है धातु के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो धातु के बाद में लगते हैं। ठीक, यहाँ हमने लिखा है किसी भी धातु या शब्द के पूर्व उपसर्ग लगता है तथा उसके पश्चात क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। ठीक, अब ये ध्यान दीजिए कि जो ग्रंथों के आधार पर जो क्या है ना, जो जैसे भाषा होती है ना कि कौन सी भाषा कब की है कब की नहीं, ठीक है, कितनी पुरानी है। तो जो ग्रंथों के आधार पे अगर हम देखेंगे तो संस्कृत जो है ना सबसे पुरानी भाषा है। किसके आधार पे, तो ग्रंथ के आधार पे संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। ठीक, अब क्या है, वेदों को किस नामों से जाना जाता है, वेद को ये भी जान लीजिए कि एक और नाम है, वेद को किस नाम से जाना जाता है, तो अपव्यय नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखिए संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये तो आई होप कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा, बट हम बता रहे हैं फिर भी। संस्कृत को क्या है, संस्कृत को हम दो भागों में बांटा गया है। पहली क्या है, वैदिक संस्कृत, और दूसरी क्या है, लौकिक संस्कृत। ठीक है, समझ में आया, वैदिक संस्कृत पहली हो गई और दूसरी क्या हो गई, लौकिक संस्कृत। ठीक, अब देखिए वैदिक संस्कृत को भी दो भागों में बांटा गया और लौकिक को भी दो भागों में। ठीक, तो वैदिक की बात करते हैं तो वैदिक को बांटा गया दो भागों में, तो वो इस प्रकार है। पहला क्या है, वैदिक साहित्य, और दूसरा वैदिक व्याकरण। ठीक, उसी तरीके से क्या है कि लौकिक को भी दो भागों में बांटा गया, तो उसके दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो लौकिक साहित्य और लौकिक व्याकरण। ठीक, अब देखिए क्या है कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या आते हैं, तो जो वैदिक साहित्य है ना उसी के अंतर्गत क्या आते हैं, तो हमारे वेद जो है हमारे वेद, चारों वेद जो होते हैं वो आते हैं। ठीक, किसके अंतर्गत, तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत। ठीक, और वेद पर ही क्या था कि जो वेद है ना, हमारे वेद पर ही ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ग्रंथ लिखे गए हैं। किसके ऊपर, तो वेद के पे। ठीक है, वेदों की संख्या हमने पहले बता दिया कि 4 होता है। ठीक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ये इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पुराना जो वेद है तो कौन सा है, तो याद रखिएगा कि सबसे पुराना है आपका प्राचीन बोले तो ऋग्वेद, और ठीक है अर्वाचीन बोले तो अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है, ऋग्वेद से पाठ्य संवाद लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद से क्या क्या लिया गया है, तो पाठ्य और संवाद लिया गया है। पूछता है कि किस वेद से क्या क्या लिया गया है, तो हमने यहाँ नोट डाउन करा है कि ऋग्वेद से पाठ और संवाद लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है, और हाँ यज्ञ वगैरह जो है ये भी किससे लिया गया है, तो यजुर्वेद से लिया गया है। और सामवेद से स्वर गान लिया गया है। ठीक है, सामवेद से क्या लिया गया है, तो स्वर और गान लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई हमारे आखिरी वेद की, तो वो है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से क्या लिया गया है, तो अथर्ववेद से लिया गया है क्या, तो रस, औषधि को देखिए भेषज भी बोलते हैं। ठीक है, क्या, भेषज भी बोलते हैं। ठीक है, तो भेषज, कृषि, जादू टोना इससे संदर्भित है। मतलब क्या है ना कि जो अथर्ववेद से है ना, जैसे कि हम लोग काला जादू वगैरह जो भी सुना होगा, तो ये सब क्या है ना इसी से रिलेट करता है, इसी में चीज़ें हैं। ठीक है, अथर्ववेद से। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब देखिए क्या है ना कि बात ये तो वैदिक साहित्य से जो चीज़ें थी वो हमने बता दिया। वैदिक व्याकरण में कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं लौकिक साहित्य की। ठीक, तो देखिए लौकिक साहित्य में क्या है, सबसे पहले लौकिक साहित्य के अलंकार की चर्चा रामायण में किया गया था। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि रामायण में क्या किसकी क्या बोलते हैं, कौन से साहित्य की चर्चा की गई है, तो लौकिक साहित्य की। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं, देखिए संस्कृत भाषा का जैसे है ना, जो क्या है संस्कृत भाषा का लौकिक साहित्य को क्या बोलते हैं, पहला संस्कृत भाषा का लौकिक साहित्य को क्या बोलते हैं, तो पहला काव्य रामायण है। ठीक है, क्या है, जो संस्कृत है ना, संस्कृत, ठीक है, उसमें इस भाषा का क्या है, लौकिक साहित्य का क्या होता है ना, पहला काव्य रामायण है। ठीक है, इसलिए रामायण को किस नाम से जाना जाता है, तो आदि काव्य भी कहते हैं। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक,
अब बात करते हैं रामायण को। रामायण को लिखा किसने है, तो ये भी याद रखिए कि वाल्मीकि जी ने लिखा है, ठीक। और रामायण जो है आदि काव्य है, ये हमने बता ही दिया। इसलिए वाल्मीकि जी को भी हम क्या कहते हैं, आदि कवि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आदि कवि कहते हैं। किस वजह से आदि कवि कहते हैं, तो क्योंकि रामायण आदि काव्य है, इसलिए आदि कवि कहते हैं किसको, वाल्मीकि जी को, ठीक है। अब रामायण की उत्पत्ति कौन से रस में हुई है, ये भी याद रखिएगा। तो हमेशा याद रखिए कि रामायण की उत्पत्ति जो हुई है वो करुण रस से हुई है, ठीक है। अब रामायण में कितने श्लोक हैं, रामायण में जो कितने श्लोक हैं इसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो जो रामायण में श्लोकों की संख्या है वो 24,000 है, ठीक है। और इन 24,000 श्लोकों के कारण ही इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता बोलते हैं, ठीक है। इस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, ठीक है। क्यों बोला जाता है ये याद रखिए, क्योंकि 24,000 श्लोक है इसलिए, ठीक है। इन श्लोकों की वजह से इसे इस नाम से जानते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं लौकिक व्याकरण के बारे में। तो देखिए लौकिक व्याकरण में उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो एक और ये भी कुछ चीज़ें ये भी याद रखिएगा, क्या है थोड़ा ये देख लीजिए। क्या है कि जो रामायण है ना वो किस में है, तो कांडों में लिखा गया है, ठीक है। कांड बोले तो यहाँ पे इस कांड का अर्थ है हुआ आपका अध्याय, ठीक है। कांड का अर्थ क्या है, तो अध्याय है, ठीक। अब क्या है जो है अब जो 7 कांड है में भी आप लोगों को जानना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे नोट डाउन करा है। क्या है वो 7 कांड कौन कौन से, ये भी देख लीजिए। पहला है बाल कांड, ठीक है, बाल कांड हो गया। फिर क्या है अयोध्या कांड, ठीक है, अयोध्या कांड हो गया। फिर तीसरा अरण्य कांड, ठीक है, अरण्य कांड। अरण्य में क्या होता है ये भी जान लीजिए कि जंगल होता है, ठीक है। हिंदी मीनिंग अगर बात करें तो उसका क्या होता है, जंगल होता है, ठीक। अब क्या है किष्किंधा कांड, ठीक है। चौथा जो है किष्किंधा कांड हो गया। पांचवा जो है सुंदर कांड हो गया। छठवां जो है युद्ध कांड या कौन सा है, लंका कांड, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है उत्तरकांड। ये 7 कांड हो गए, ठीक है, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो ये रही आपकी जो है रामायण से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो हमने आप तक बता दिया है। अब देखिए बात करते हैं महाभारत जो होता है, महाभारत का तो नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो महाभारत जो है सबसे विशाल ग्रंथ है। क्यों, देखिए महाभारत को और क्या बोलते हैं ये भी जान लीजिए। तो महाभारत को बोलते हैं आर्ष काव्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, किसको, महाभारत को, ठीक है। महाभारत और रामायण दोनों ही आर्ष काव्य कहा जाता है। जो रामायण है वो और महाभारत ये दोनों को किस नाम से और जाना जाता है, तो आर्ष काव्य के नाम से, ठीक है। अब जान लीजिए कि आर्ष का अर्थ क्या होता है, तो आर्ष का अर्थ होता है देखना, ठीक है। महाभारत को कृष्ण कौन, तो महाभारत को कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने लिखा है, ठीक है, ठीक है। किसने लिखा है, वेद व्यास ने लिखा है किसको, महाभारत को, ठीक है। और जो है महाभारत जो है ना पर्वों में लिखा गया है, किसमें, तो पर्वों में लिखा गया है। महाभारत में कितने पर्व हैं कुल, तो वो है 18, ठीक है। और संस्कृत महाभारत जो है संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। किस भाषा में, तो संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत तथा महाभारत में देखिए महाभारत में कौन सा रस है ये याद रखिएगा, ठीक। तो महाभारत में जो है ना वो शांत रस है, ठीक है। महाभारत में कौन सा रस है, तो शांत रस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रामायण महाभारत में कौन सा रस है ये पूछ सकता है, ठीक है, ठीक। ये हो गया। महाभारत में कितने श्लोक हैं, तो वो याद रखिएगा कि महाभारत में जो श्लोकों की संख्या है वो 1,00,000 श्लोक है, ठीक है। कितने, 1,00,000 श्लोक हैं। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, तो सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, इन 1,00,000 श्लोकों की वजह से, ठीक। महाभारत के नाम कौन से हैं, मतलब कि जो महाभारत है ना उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, फिर उसके बाद किस नाम से जाना गया, फिर अभी वर्तमान में किस नाम से इसको जाना जाता। देखिए पहले इसको जय के नाम से जाना जाता था, ठीक। फिर उसके बाद भारत, फिर उसके बाद वर्तमान की बात करें तो महाभारत के नाम से, ठीक है। हमने यहाँ लिखा भी है, देखिए वह प्राचीन क्या है, प्राचीन में इसको इन नामों से जाना जाता था। पहले जय, फिर भारत, फिर महाभारत हो गया। महाभारत बोले तो प्रेजेंट टाइम में महाभारत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पर्व, ठीक है। हमने क्या बोला था कि जो महाभारत है ना वो क्या किस में लिखा गया है, तो पर्वों में है, ठीक है। और 18 पर्व हैं। देखिए 18 में जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो जो महाभारत में पर्व कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, देखिए पहला पर्व है जो वो इम्पोर्टेंट है, फिर दूसरा इम्पोर्टेंट है, फिर तीसरा इम्पोर्टेंट है, फिर छठा, और फिर क्या बोलते हैं 18, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले का क्या नाम है भाई, तो आदि पर्व नाम है फर्स्ट वाले का, जिसको आदि पर्व से क्या लिया गया है, तो अभिज्ञान शकुंतलम लिया गया है, ठीक है। और इसको किसने क्या बोलते हैं, कालिदास ने लिखा था, ठीक है। यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध नाटक है, कौन, तो अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है।
दूसरा है सभा पर्व। सभा पर्व में क्या है, शिशुपाल वधम लिखा गया है, ठीक है, जिसको श्रीमाघ ने लिखा था, ठीक। वन पर्व की बात करते हैं तो वन पर्व से 2 ग्रंथ लिया गया। पहला कौन सा, कीर्तार्जुनीयम, और क्या है, नैषधीय चरितम, ठीक है, नैषधीय चरितम लिया गया है, जिसको किसने लिखा है, श्री हर्ष ने लिखा है, और कीर्तार्जुनीयम को कौन लिखा है, भारवी ने लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, छठे की बात करते हैं तो भीष्म पर्व है, ठीक है, इसको किसने क्या किया है, तो ये जो देखिए इसमें क्या है, श्रीमद् भगवत गीता लिखा संदर्भित है इससे, ठीक है। और इसमें कितने श्लोक हैं, तो भाई 700 श्लोक हैं इसमें, किसमें, तो भीष्म पर्व में, ठीक है। और जो इस 700 श्लोक है और 18 अध्यायों में लिखा गया है, और इसमें कौन सा रस है, ये याद रखिएगा कि शांत रस है, ठीक है। अब लास्ट वाला कौन सा है, स्वर्गारोहण, ठीक है। तो ये लोग जान के आप जो भी था हमने आपको बता दिया। आई होप कि जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने ये बेसिक चीज़ें हमने बताया है। यहाँ से कभी ज़्यादातर लोग बताते नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए वीडियो। प्लीज़ 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 इसको लाइक करिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमको, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करिएगा, एंड एन्जॉय योर डे। और भाई आज है संडे, तो वो तो एंजॉय तो बनता ही है, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय करिए, पर साथ में पढ़ाई भी, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच।